हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारा यूट्यूब चैनल फन एंड मस्ती क्लासेस बाय सुदेश में आपका स्वागत है। आज देखेंगे हम झारखंड में जनजातीय विद्रोह का एक विद्रोह जिसका नाम है कोल विद्रोह। ठीक है, यह झारखंड का विद्रोह मतलब जनजातीय विद्रोह जो है, यहाँ से अक्सर सभी झारखंड के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो वीडियो को आप स्किप ना करें और वीडियो का अंत तक देखें ताकि आपका कोल विद्रोह कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो इससे पहले भी हम 8-9 वीडियो बना चुके हैं झारखंड के जनजातीय विद्रोह से संबंधित। इसमें आपका ढाल विद्रोह हो गया, चुआड़ विद्रोह हो गया, ये सब है। तो वो सभी देख ले ताकि आपका झारखंड में जनजातीय विद्रोह का जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, झारखंड का प्रथम सुसंगठित तथा व्यापक जनजातीय विद्रोह निम्न में से कौन सा था। ठीक है, अब पूछ रहा है कि झारखंड का पहला सुसंगठित तथा व्यापक जनजातीय विद्रोह कौन सा था। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन एम दिया हुआ है तिलका आंदोलन, बीम दिया हुआ है मुंडा विद्रोह, सीम दिया हुआ है कोल विद्रोह और डीम दिया हुआ है तमाड़ विद्रोह। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोल विद्रोह जो है यही झारखंड का पहला सुसंगठित तथा व्यापक जनजातीय विद्रोह था। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, कोल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। ठीक है, बोल रहा है कि कोल विद्रोह जो हुआ था उसका प्रमुख कारण क्या था। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन एम दिया हुआ है लगान की ऊंची दरें तथा लगान नहीं चुका पाने की स्थिति में भूमि के मालिकाना हक की समाप्ति। बीम दिया हुआ है पहाड़ा पंचायत व्यवस्था के स्थान पर अंग्रेजों कानूनों का लागू किया जाना। सीम दिया हुआ है अंग्रेजों द्वारा अफीम की खेती हेतु आदिवासियों को प्रताड़ित किया जाना। डीम दिया हुआ उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये जो 3 ऑप्शन दिया हुआ है ये तीनों जो है यही कोल विद्रोह का प्रमुख कारण था। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, पंचचूई क्या था। ठीक है, पूछ रहा है जो पंचचूई था उसका मतलब क्या मतलब होता है या क्या था। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन एम दिया हुआ है कोल जनजातियों की परंपरा का अंश। बीम दिया हुआ है अंग्रेजों द्वारा हड़िया पर लगाया गया कर। सीम दिया हुआ है कोल जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहना जाने वाला एक आभूषण। और डीम दिया हुआ है कोलों द्वारा प्रयुक्त विशेष पेय पदार्थ। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंग्रेजों द्वारा जो हड़िया पर मतलब कर लगाया गया था यानी टैक्स लगाया गया था उसी को मतलब पतचूई जो है वो बोला जाता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, कोल विद्रोह के प्रारंभ होने से पूर्व इनमें से किस व्यक्ति जमीनें छीनकर सिखों को दे दी गई थी। ठीक है, अब बोल रहा है कि जो यह विद्रोह हुआ था कोल विद्रोह उसका मतलब होने से पहले ही कौन व्यक्ति थे जो जिन्हें मतलब जमीनें छीनकर सिखों को दे दी गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन एम दिया हुआ है सुरगा मुंडा, बीम दिया हुआ है बिरसा मानकी, सीम दिया हुआ है दुखन कोल, डीम दिया हुआ है सिंगराय मानकी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंगराय मानकी जो थे यही मतलब कोल विद्रोह से पूर्व मतलब जमीन छीनकर सिखों को दे दी थी। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, कोल विद्रोह से पूर्व किस समूह के लोगों द्वारा सिंगराय मानकी की बहनों का अपहरण कर उनकी इज्जत लूट ली गई। ठीक है, पूछ रहा जो व्यक्ति थे सिंगराय मानकी जो मतलब जमीन छीन कर सिखों को दे दिया था उसकी बहनों का मतलब अपहरण या फिर उसका अपहरण करके उसका इज्जत लूट ली गई थी। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन एम दिया हुआ है हिंदू, बीम दिया हुआ है मुस्लिम, सीम दिया हुआ है सिख और डीम दिया हुआ है ईसाई। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिखों द्वारा मतलब सिंगराय मानकी की बहना का अपहरण कर उनकी इज्जत लूट ली गई थी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, कोल विद्रोह से पूर्व सिंहभूम के बंदगांव में किस मुस्लिम युवक द्वारा सुरगा मुंडा की पत्नी का अपहरण कर उसकी इज्जत लूटी गई थी। ठीक है, पूछा जो कोल विद्रोह हुआ था उससे पहले सिंहभूम के बंदगांव में मतलब किस मुस्लिम युवक का नाम मतलब मुस्लिम युवक का नाम पूछ रहा है जो सुरगा मुंडा की पत्नी का मतलब अपहरण कर उसका इज्जत मतलब लूट लिया था। ठीक है,
तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन एम दिया हुआ है सलीम खान, बी में दिया हुआ है जफर अली, सी में दिया हुआ है इस्माइल खान और डी में दिया हुआ है नईम अली। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जफर अली। जफर अली जो थे यही सुरगा मुंडा की पत्नी का मतलब अपहरण किया था और उसका मतलब इज्जत भी लूट लिया था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, निम्न में से किसके नेतृत्व में लगभग 700 आदिवासियों ने सिंगराई से छीने गए जमीनों को वापस लेने हेतु हमला किया था। ठीक है, पूछ रहा है कि जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से किसके नेतृत्व में मतलब 700 जो आदिवासी सिंगराई मतलब जो जमीन छीन के सिखों को दिया गया था उसको वापस लेने हेतु हमला किया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन एम दिया हुआ है सिंगराई मानकी, बी में दिया हुआ है सुरगा मुंडा, सी में दिया हुआ उपरोक्त दोनों, डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगराई मानकी और सुरगा मुंडा जाते यही मतलब वापस लेने हेतु हमला किए थे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, सिंगराई मानकी एवं सुरगा मुंडा के नेतृत्व में एक हमले की योजना बनाने हेतु तमाड़ के किस गांव में सभा का आयोजन किया गया था। अब पूछ रहा है जो सिंगराई मानकी और सुरगा मुंडा जो नेतृत्व में जो आंदोलन चला था वो जमीन वापस लेने वाला, वो एक हमले का मतलब योजना बनाने के तमाड़ के किस गांव में मतलब सभा का मतलब जो मतलब क्या बोले जो हमला किया गया था, जो योजना बना के किया गया था वो कौन सा गाँव में मतलब सभा किया गया था या कौन सा गाँव में सभा हुआ था। ठीक है, तमाड़ के पूछ रहा, तमाड़ का ही कोई गाँव है। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन एम दिया हुआ है लंका गांव, बी में दिया हुआ है पोचरा गांव, सी में दिया हुआ है जामन गांव, डी में दिया हुआ इसको गांव। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लंका गांव। तमाड़ का लंका गांव में ही सभा का आयोजन किया गया था। ठीक है, सिंगराई मानकी और सुरगा मुंडा द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, कोल विद्रोह के दौरान सिंगराई मानकी एवं सुरगा मुंडा के नेतृत्व में हमले की योजना बनाने हेतु तमाड़ लंका गांव में किसने बैठक की व्यवस्था की थी। ठीक है, पूछ रहा है कि जो योजना बनाने जो तमाड़ का जो लंका गांव था वहाँ पे जो बैठक की गई थी या सभा की गई थी वो किसके मतलब कौन उसका व्यवस्था किया था। ठीक है, तो ऑप्शन एम दिया हुआ है बुद्ध भगत, बी में दिया हुआ है सुरगा मुंडा, सी में दिया हुआ है सिंदराई मानकी और डी में दिया हुआ है बिंदराई मानकी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिंदराई मानकी जो थे यही मतलब वो लंका गांव में जो मतलब सभा हुआ था उसका व्यवस्था किए थे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, इनमें से किस क्षेत्र में कोल विद्रोह का तीव्रता से प्रसार हो गया। ठीक है, पूछ रहा है कि जो ऑप्शन दिया हुआ है 4 ऑप्शन इनमें से पूछ रहा है कौन सा स्थान से मतलब कोल विद्रोह बहुत जल्दी से फैला था। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन एम दिया हुआ है पलामू, बी में दिया हुआ है मानभूम, सी में दिया हुआ है छोटानागपुर खास और डी में दिया हुआ है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी मतलब ये तीनों जो है पलामू में भी, मानभूम में भी और छोटानागपुर में भी कोल विद्रोह मतलब बहुत तेजी से फैला था। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, कोल विद्रोह को निम्न में से किस जनजातीय समाज का व्यापक समर्थन मिला। अब पूछ रहा है कि जो कोल विद्रोह हुआ था उसमें से कौन सा जनजाति का समाज मतलब कौन जनजातीय समाज का व्यापक मतलब करने का सबसे ज्यादा समर्थन मिला था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन एम दिया हुआ है मुंडा, बी में दिया हुआ है चेरो, सी में दिया हुआ है खरवार, डी में दिया हुआ उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंडा, चेरो और खरवार तीनों जनजाति का जो समाज था वो तीनों मतलब बहुत जोर शोर से मतलब इसका समर्थन किए थे। ठीक है, किसका, तो कोल विद्रोह का। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, इनमें से कौन सा क्षेत्र कोल विद्रोह से पूरी तरह अछूता रहा। ठीक है, पूछा कि ये जो 3 क्षेत्र दिया हुआ है इसमें से कौन सा क्षेत्र मतलब कोल विद्रोह नहीं हुआ था। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन एम दिया हुआ है सिंहभूम, बी में दिया हुआ है मानभूम, सी में दिया हुआ है हजारीबाग और डी में दिया हुआ है पलामू। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हजारीबाग, क्योंकि इससे पहले वाला जो प्रश्न था 11 नंबर प्रश्न में उसमें देखे थे कहाँ कहाँ मतलब इसका प्रभाव पड़ा था या कहाँ कहाँ मतलब जल्दी से फैला था।
तो उसमें हजारीबाग नहीं था, इसलिए यही इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, इसी जगह पर मतलब कोल विद्रोह का प्रभाव नहीं पड़ा था। बाकी ये तो 3 दिया हुआ है, सिंहभूम, मानभूम, पलामू, ये तीनों जगह पे इसका प्रभाव था। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, हजारीबाग क्षेत्र में कोल विद्रोह का प्रभाव नहीं होने का प्रमुख कारण क्या था। ठीक है, अब जो इससे प्रश्न पूछा है कि कहाँ मतलब कोल विद्रोह का क्षेत्र मतलब प्रभावित क्षेत्र नहीं था, हजारीबाग नहीं था, तो उसमें आप पूछा हजारीबाग मतलब वो क्षेत्र था, वो क्यों प्रभाव नहीं पड़ा था, इसका प्रमुख कारण पूछ रहा है। तो ऑप्शन एम दिया हुआ है, इस क्षेत्र में अंग्रेजी सेना की मौजूदगी। बीम दिया हुआ है, इस क्षेत्र में जनजातियों के बीच असहमति। सी में दिया हुआ है, इस क्षेत्र के मजबूत स्थानीय राजा का प्रभाव। और डीम दिया हुआ उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इस क्षेत्र में अंग्रेजी सेना की मौजूदगी। हजारीबाग में था मतलब बहुत सारे अंग्रेज रहते होंगे, इसीलिए मतलब वहाँ पे क्योंकि वही ये सब काम कर रहे थे, तो वो अपने थे, तो काहे वहाँ पे मतलब विद्रोह करेंगे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, कोल विद्रोह के दौरान प्रतीक चिन्ह के रूप में इनमें से किसका प्रयोग किया गया। ठीक है, अब पूछ रहा है कि जो कोल विद्रोह हुआ था उसके दौरान मतलब प्रतीक चिन्ह मतलब कोई एक साइन के मतलब ये किया जाता है, ताकि पता चले सके किसी को भी कि ये साइन देख के पता चले कि ये कोल विद्रोह का है मतलब। तो वही पूछ रहा है कि उसके लिए कौन सा मतलब कोई भी जो ऑप्शन दिया हुआ इनमें से मतलब कौन सा मतलब चूज किया गया था या प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन एम दिया हुआ है कमल का फूल, बी में दिया हुआ है रोटी, सी में दिया हुआ है तीर, डी में दिया हुआ है धनुष। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीर जो है इसी का प्रयोग कोल विद्रोह का प्रतीक चिन्ह के रूप में किया गया था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, कोल विद्रोह के दौरान निम्न में से कौन व्यक्ति अपने भाई एवं कई साथियों के साथ मारा गया था। ठीक है, अब जो ऑप्शन दिया हुआ है 4 ऑप्शन, इनमें से जो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो मतलब भाई, अपना भाई और कई साथियों के साथ मतलब मारा गया था। ठीक है, साथ में ही सब मारा गए थे। तो ऑप्शन में दिया हुआ है सिंगराय मानकी, बी में दिया हुआ है सुगा मुंडा, सी में दिया हुआ है बुद्ध भगत, डी में दिया हुआ है बिंद्राय मानकी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुद्ध भगत जो थे मतलब यही अपने भाई और ये क्या बोलते हैं अपने दोस्त लोग के साथ मारे गए थे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्ध भगत को मारा था। ठीक है, पूछा जो अंग्रेजी अधिकारी थे, जो ऑप्शन दिया हुआ है 4, उसमें से कौन से अंग्रेजी अधिकारी थे जिन्होंने मतलब बुद्ध भगत को मारा था। तो ऑप्शन में दिया हुआ है कैप्टन राफसेज, बी में दिया हुआ है कैप्टन कनार्ड, सी में दिया हुआ है कैप्टन मार्श, डी में दिया हुआ है कैप्टन इम्फे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैप्टन इम्फे जो थे यही बुद्ध भगत को मतलब मारा था। ठीक है, कोल विद्रोह के मतलब जो प्रमुख नेता थे बुद्ध भगत उसको। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने रामगढ़, बनारस, बैरकपुर, दानापुर व गोरखपुर की सेना की सहायता से कोल विद्रोह को दबाने का प्रयास किया। ठीक है, पूछ रहा है कि जी जो ऑप्शन दिया हुआ 4 उसमें से कौन से अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने रामगढ़, बनारस, बैरकपुर, दानापुर, गोरखपुर की सेना का मतलब मदद के लिया था और कोल विद्रोह को मतलब दबाने का प्रयास कर रहा था। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया हुआ है कैप्टन विल्किंसन, बी में दिया कैप्टन राफसेज, सी में दिया हुआ है कैप्टन बोवन और डी में दिया हुआ है कैप्टन इम्फे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैप्टन विल्किंसन जो थे यही रामगढ़, बनारस, बैरकपुर, दानापुर और गोरखपुर की सेना का मतलब मदद लिए थे। ठीक है, क्या करने के लिए, तो कोल विद्रोह को दबाने के लिए। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, पिठोरिया के किस राजा ने कोल विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की मदद की। ठीक है, पिठोरिया जो है अब वहाँ का कौन सा राजा थे मतलब जो कोल विद्रोह को दबाने में मतलब अंग्रेजों को मतलब मदद की थी या हेल्प किया था। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में दिया हुआ है रामपाल सिंह, बी में दिया हुआ है जगतपाल सिंह, सी में दिया हुआ है विष्णुपाल सिंह, डी में दिया हुआ है दयापाल सिंह।
ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। जगतपाल सिंह जो थे यही अंग्रेजों को मतलब मदद किए थे कोल विद्रोह को दबाने में। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, कोल विद्रोह को दबाने में अंग्रेजी सेना की मदद के बदले पिठोरिया के राजा जगतपाल सिंह को तत्कालीन गवर्नर जनरल ने कितने रुपए प्रतिमाह आजीवन पेंशन देने की घोषणा की थी। ठीक है, अब कोल विद्रोह को जो दबाने के लिए जो पिठोरिया का राजा थे जगतपाल सिंह जो हेल्प किए थे उनके लिए मतलब पेंशन आजीवन पेंशन करने का मतलब है कि मरते वक्त तक पेंशन देने का मतलब घोषणा किया था वो, उसमें कितना रुपया मतलब प्रति महीना मतलब हर महीना कितना रुपया देने का मतलब आजीवन घोषणा की क्या था पेंशन में के तौर पे। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन एम दिया हुआ है 111 रुपया, बीम दिया हुआ है 212 रुपया, सिम दिया हुआ है 313 रुपया, डिम दिया हुआ है 414 रुपया। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 313 रुपया वो मतलब घोषणा किया था कौन, तो गवर्नर जनरल जो थे तत्कालीन उस समय अंग्रेजों का, वही पिठोरिया के राजा के लिए 313 रुपया का प्रति माह आजीवन पेंशन देने की घोषणा की थी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने पिठोरिया के राजा जगतपाल को अंग्रेजों की मदद के बदले आजीवन पेंशन देने की घोषणा की थी। ठीक है, अब जो अंग्रेजों के गवर्नर जनरल थे जिन्होंने मतलब पिठोरिया का राजा जो थे जगतपाल सिंह का जो पेंशन देने का घोषणा किया था वो कौन थे। ठीक है, तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन एम दिया हुआ है अमरसट, बीम दिया हुआ है जॉन एडम्स, सीम दिया हुआ है विलियमसन बेंटिक और डीन दिया हुआ है ऑकलैंड। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी विलियम बेंटिक तो थे यही अंग्रेजों का गवर्नर जनरल थे जिन्होंने मतलब पिठोरिया के राजा जगतपाल सिंह को अंग्रेजों की मदद के बदले में आजीवन पेंशन देने की घोषणा की थी। ठीक है, कितना घोषणा देने की थी, तो 313 रुपया प्रति माह। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, कोल विद्रोह का प्रमुख नेता सुरगा मुंडा कहाँ का निवासी था। ठीक है, अब जो कोल विद्रोह हुआ था उसका प्रमुख नेता सुरगा मुंडा थे, वो उनका मतलब निवास मतलब या कहाँ से हुआ थे। ठीक है, तो ऑप्शन एम दिया हुआ है इसको हजारीबाग, बीम दिया हुआ है लंका तमाड़, सिम दिया हुआ है चैनपुर पलामू और डिम दिया हुआ है बंदगांव सिंहभूम। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बंदगांव सिंहभूम से ही मतलब कोल के प्रमुख नेता सुरगा मुंडा जो थे वो वहाँ का निवासी थे। ठीक है, या उनका गांव पूछेगा कि सुरगा मुंडा का गांव कहाँ था, तो बंदगांव सिंहभूम। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, कोल विद्रोह का प्रमुख नेता बुद्ध भगत निम्न में से किस स्थान का निवासी थे। ठीक है, इससे पहले पूछा कि सुरगा मुंडा कहाँ के थे, अब पूछा कि बुद्ध भगत जो थे वो कहाँ का कौन सा स्थान से थे या कहाँ का निवासी था। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन एम दिया हुआ है सिल्ली, बीम दिया हुआ है चाईबासा, सिम दिया हुआ है धनबाद, डिम दिया हुआ है पलामू। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सिल्ली का निवासी थे कौन, तो बुद्ध भगत। और ये का पूछेगा कि सुरगा मुंडा कहाँ के थे, तो वो आपका बंदगांव सिंहभूम से थे। ठीक है, दोनों प्रमुख नेता थे कोल विद्रोह का। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, किस वर्ष सिंगराय मानकी एवं सुरगा मुंडा द्वारा आत्मसमर्पण किया गया जिसके परिणाम स्वरूप कोल विद्रोह कमजोर पड़ गया। ठीक है, अब कौन सा वर्ष में वो दोनों जो थे मानकी सिंगराय मानकी और सुरगा मुंडा जो अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिए थे। ठीक है, तो ऑप्शन एक ऑप्शन में दिया हुआ है 1830 ईस्वी, बीम दिया हुआ 1831 ईस्वी, सेम दिया 1832 ईस्वी और डिम दिया हुआ 1833 ईस्वी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1832 ईस्वी में सिंगराय मानकी एवं सुरगा मुंडा द्वारा मतलब आत्मसमर्पण किया गया था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए, कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप इनमें से किस जिला को समाप्त करके नॉन रेगुलेशन प्रांत के रूप में संगठित किया। ठीक है, अब पूछ रहा है कि जो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कोल विद्रोह का परिणाम मतलब उसका रिजल्ट के बाद किस जिला को मतलब ये 4 जिला दिया हुआ है उसको नॉन रेगुलेशन प्रांत
रूप में संगठित किया गया था। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन में दिया हुआ है राजमहल, बी में दिया हुआ हवा महल, सी में दिया हुआ जंगल महल, डी में दिया हुआ वन महल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जंगल महल को ही मतलब समाप्त करके नॉन रेगुलेशन प्रांत के रूप में मतलब बनाया गया था। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए, कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप निम्न में से किस एजेंसी का गठन किया गया। ठीक है, अब जो कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप पूछ रहा है कौन सा एजेंसी का गठन किया गया था, तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन में दिया हुआ है उत्तर पश्चिमी सीमा एजेंसी, बी में दिया हुआ दक्षिण पश्चिमी सीमा एजेंसी, सी में दिया हुआ उत्तर पूर्वी सीमा एजेंसी, और डी में दिया हुआ दक्षिण पूर्वी सीमा एजेंसी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण पश्चिमी सीमा एजेंसी जो है वही कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप गठन किया गया था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए, कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप दक्षिण पश्चिमी सीमा एजेंसी का गठन किस वर्ष किया गया। ठीक है, अब जो ये एजेंसी गठन किया गया था कोल विद्रोह के बाद, वो किस वर्ष किया गया था, तो ऑप्शन में दिया 1832 ईस्वी, बी में 1833 ईस्वी, सी में 1834 ईस्वी, और डी में 1835 ईस्वी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1833 ईस्वी में जो है मतलब दक्षिणी पश्चिमी सीमा एजेंसी का गठन किया गया था। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए, कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप गठित दक्षिण पश्चिमी सीमा एजेंसी का प्रथम एजेंट कौन था। ठीक है, अब जो दक्षिणी पश्चिमी सीमा एजेंसी जो गठन किया गया था उसका प्रथम एजेंट का नाम पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया हुआ कूपर, बी में दिया हुआ है लिमंड, सी में दिया हुआ है विल्किंसन, और डी में दिया हुआ है केमर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विल्किंसन जो थे यही मतलब दक्षिणी पश्चिमी सीमा एजेंसी का प्रथम एजेंट थे। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए, निम्न में से किस विद्रोह के पश्चात मुंडा मानकी शासन प्रणाली को वित्तीय तथा न्यायिक अधिकार प्रदान किए गए। ठीक है, पूछा जो इनमें से कौन सा विद्रोह है जिसके द्वारा मुंडा मानकी शासन प्रणाली को वित्तीय तथा न्यायिक अधिकार प्रदान किए गए। तो ऑप्शन में दिया हुआ है मुंडा विद्रोह, बी में दिया हुआ है हो विद्रोह, सी में दिया हुआ है कोल विद्रोह, और डी में दिया हुआ है तमाड़ विद्रोह। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोल विद्रोह के पश्चात ही मुंडा मानकी शासन प्रणाली को वित्तीय तथा न्यायिक अधिकार प्रदान किए गए थे। ठीक है, तो ये आज का अंतिम प्रश्न है, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो से कुछ लाभ मिल सके। ठीक है, अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो कोल विद्रोह आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, आपको सब्जेक्टिव पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी ऑप्शन मतलब क्या बोले, कोल विद्रोह से संबंधित जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था या वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोल सकते हैं, वो सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने करवा दिया है। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा से नहीं देखें तो वीडियो को दोबारा देखें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, स्पेशली वो लोग जो झारखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे झारखंड दारोगा हो गया, झारखंड पुलिस हो गया, झारखंड उत्पाद सिपाही हो गया, तो वो जरूर ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलते रहे और आपका झारखंड जीके में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, धन्यवाद।